में कोरोना के वाकयात और कोरोना के जो केसेस हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। सिंध में 26,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मजमूई तौर के ऊपर मुल्क में हम बात करें कोरोना केसेस की 65,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान ने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ मुल्क को लेके गए। सिंध या कराची, बेसिकली सिंध वो सूबा रहा जहाँ सबसे ज्यादा सख्त लॉकडाउन था और विफाक और सिंध में ये वक्तन फवक्तन जुमलों के तबादले भी होते रहे, जहां पर एक दूसरे को वफाकी और सूबाई हुकूमत तनकीद का निशाना बनाती रही। सिंध हुकूमत का ये मानना था कि अगर ये लॉकडाउन सख्त नहीं होगा तो कोरोना के वाकयात तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जबकि वफाकी हुकूमत का ये मानना था कि अगर कोरोना के वजह से मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया तो जो गरीब मजदूर दिहाड़ीदार तबका है उसका रोजगार छिन जाएगा। यही वो वजह थी जिसकी बिना पर हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया। यही वो वजह थी कि लॉकडाउन को नरम भी किया। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने यह भी कहा कि जो अवाम है उनको SOPs पर अमल दरामद करना होगा, अवाम को मास्क पहनना होगा, अवाम को सोशल डिस्टेंसिंग करना होगी, करीब जाने से दूर रहना होगा, एक दूसरे से करीब होने से, या दुकानदार अगर दुकान खोलें तो अपने कस्टमर्स को SOPs के मुताबिक अमल दरामद कराए। लेकिन इन्हीं तमाम चीज़ों को देखने के लिए आज हम कराची के मुख्तलिफ मार्केट्स का विजिट किया हमने, जहां पर ईद के बाद गाहक या कस्टमर्स तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन जिस मार्केट में कस्टमर्स हमें नजर आए वहां पर ना ही कस्टमर्स और ना ही दुकानदार SOPs पर अमल दरामद करते हमें नजर आए। क्योंकि इन्हीं चीजों को देखने के लिए हम आज लियाकताबाद की सुपरमार्केट में मौजूद हैं। जरा चल के देखते हैं कि वैसे तो हमने देखा कि अमल दरामद उस तरह से नहीं हो रहा है, लेकिन आवाम के दरमियान जाएंगे, आवाम से पूछेंगे, दुकानदारों से पूछेंगे कि वो कितनी SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। आवाम को हमने मास्क लगाए हुए नहीं देखा, ग्लव्स पहने हुए हमने वैसे नहीं देखा, लेकिन उनके दरमियान चलेंगे और जरा पूछेंगे कि अगर उन्होंने मास्क नहीं लगाए हैं, ग्लव्स नहीं पहने हैं या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या वो कोरोना के बारे में अब भी इबहाम का शिकार है या फिर कोरोना को महज एक अफवाह समझते हैं और कोई डर और खौफ उनमें नहीं है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर मेरे अक़ब में जो मार्केट है वो मशहूर और बहुत बड़ी, बहुत मसरूफ बाजार लियाकताबाद सुपर मार्केट है। यहाँ से हम चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस सारी सूरत हाल को कि SOPs पर वो कितना अमल दरामद कर रहे हैं, दुकानदार अपने दुकान खोलने के बाद कितनी इम्प्लीमेंटेशन SOPs पर कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त हम कराची के एक मशहूर मार्केट है लियाकताबाद मार्केट, यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के हवाले से, सिंध में तकरीबन 26,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, 65,000 से ज़ायद मजमूई तौर के ऊपर पूरे पाकिस्तान में केसेस हो गए हैं। वफाकी हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन भी किया, एहसास प्रोग्राम भी का आगाज़ भी किया और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म ने जो दिहाड़ीदार तबका है उसके लिए भी ये कहा कि वो क्या करेंगे और उनको ये लॉकडाउन मार देगा। लेकिन हम ये भी आज जानने की कोशिश करते हैं ज़रा सा कि क्या दुकानदार SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, क्या लोग SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, क्या लोग मास्क लगा रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, क्या दुकानदारों ने सैनिटाइजर रखा है और उन तमाम SOPs पर क्या अमल दरामद हो रहा है जो कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत, चाहे वो सूबाई हो या फिर वफाकी हुकूमत, ये इक़दाम लिए जा रहे हैं और लोग उस पर अमल दरामद कर रहे हैं या नहीं, इस सब पर बात करेंगे। हम दुकानदारों से भी बात करेंगे, हम लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ सबसे पहले एक यहाँ पे एक बाबा मौजूद हैं जो यहाँ पे पेन बेच के अपना गुजारा करते हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। और जिस एहसास प्रोग्राम की बात की, खास तौर के ऊपर मैं सबसे पहले पूछूंगा कि इन्होंने कोई मास्क या ग्लव्स या क्यों नहीं कोई चीज़ पहनी? बाबा, मास्क क्यों नहीं पहना आपने? सबसे पहले बताइए। नहीं है, फंड बेचता है, इसमें 2 रुपये बचते हैं। अब 2 रुपये में मैं क्या करूँ? 2 महीने तक घर बैठा रहा। अब मैंने मैसेज किया 12,000 का, इमरान खान ने बोला 12,000 मिलेंगे अगले महीने की 10 तारीख को। 5 मेरी बेटियां, 2 मेरे बेटे, ना कोई मेरा मकान, ना मैं कोई गाड़ी का मालिक, ना बैंक बैलेंस, ना मैं कोई ज़मीन खरीदी। हुकूमत की तरफ से कोई किसी ने आपको मास्क तक मिला या नहीं मिला? कोई रिस्पॉन्स नहीं, एक मास्क भी नहीं दिया। मेरे बच्चे भूखे मरते रहे 2 महीने तक। ये पेन बेच के गुजारा करता, देख रहे हैं।
मेरे 2-4 डब्बे बिक जाते हैं, 2 रुपये के अंदर बचते हैं। आपने 12,000 के लिए एहसास प्रोग्राम में मैसेज किया था। अगले महीने की 10 तारीख को किया है। मेरा अभी तक ये बोलने कि एरियल के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। क्या है एरियल? 7 मेरे बच्चे, 5 बेटी 2 बेटे, मैं घर का मालिक हूँ। कहाँ रहते हैं बाबा आप? मैं नई कराची सरजानी तो खुदा की बस्ती से थोड़ा आगे उस्मान गोड झुग्गियों में झुबड़पट्टी में रहता हूँ साहब। बरसात मिट्टी पानी सब खाता हूँ। ये सिर्फ एक नहीं बल्कि इन जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो ये शिकायत भी कर रहे हैं कि इस वक्त उनको एहसास प्रोग्राम से पैसे नहीं मिले। ये जो बाबा है ये पेन बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं और इनके पास इतनी भी हैसियत नहीं है कि ये एक मास्क खरीद सके। ये एक लम्हा फिक्रिया है यकीनी तौर के ऊपर हुकूमत का, इंतजामिया का, जो लोगों तक इमदाद पहुंचाने के दावेदार हैं, जो लोगों तक राशन पहुंचाने के दावेदार हैं, जो ये कहते हैं कि लोगों को ये तमाम चीज़ मिली। अब दिहाड़ीदार तबका जो है वो बगैर मास्क के, बगैर ग्लव्स के, या उसके पास अगर सैनिटाइजर या मास्क खरीदने के भी पैसे नहीं है तो वो किस तरीके से अपनी हिफाजत करेगा, ये सोचने की बात है। एक और हमारे साथ दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये मुझे नजर आ रहे हैं मास्क लगाए हुए और कुछ SOP पर अमल दरामद भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मास्क माशाल्लाह आपने अमल दरामद इस पर कर रहे हैं आप, कितना? सबसे पहले तो ये बताएं कि कोरोना का खौफ कितना है आपको? वो सबको ही बढ़ा है खौफ, तो सबको ही खौफ है इस वक्त, सभी लग रहे हैं, सभी परेशान है। कोरोना की वजह से कारोबार आपका कितना मुतासर हुआ? भाई ऐसे ही अल्लाह पाक गाड़ी चला रहा है, बस ऐसे ही कारोबार है। नहीं, नुकसान मुतासर हुआ, कुछ चीज़ें इसमें इफेक्ट पड़ा है? अभी लगाया, 4 महीने के बाद लगाया अभी माल, 4 महीने से बैठे हुए थे, आज माल लगाया। ये इनका कहना है कि 4 महीने से ये बैठे हुए थे। दुकान, आप छोटी सी इनकी दुकान है यहाँ पे, सड़क पे ही जो है वो ये दुकान इस तरीके से बाजार के अंदर ये लगा रहे हैं। उस दुकान को लगाने का मकसद यही है कि 4 माह से 3 माह से अगर लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं तो उनके पास अब वो वसाइल ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन जिसके ऊपर जो है वो अपनी ज़िंदगी का निज़ाम चला सकें। लेकिन मजमूई तौर के ऊपर जो SOPs हैं वो SOPs पर अमल दरामद करना बड़ा ज़रूरी है। उन SOPs के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक दुकानदार SOPs पर अमल नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। इसी तरीके से लोग यहाँ पे ज़रा मज़ीद बात कर लेते हैं। कुछ यहाँ पे और लोग हैं जो इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मास्क आपने क्यों नहीं लगाया हुआ? मास्क जी, नाक छिल जाती है उससे यार, है नाक छिल जाती है। नाक छिल जाती है, लेकिन आपकी हिफाजत तो ज़रूरी है ना कि कोरोना वायरस का ख़तरा नहीं है। मास्क लगा के तो आप खुद भी महफूज रहेंगे, दूसरों को भी महफूज रखेंगे। अब यार ये कोरोना वायरस ये क्या है, हमें तो कुछ मालूम नहीं है क्या है ये क्या नहीं। कितने लोग बिगर मास्क लगाए घूम रहे हैं, कुछ नहीं थोड़ी घूम रहा हूँ। तो आपको लगता है कि मास्क लगाना चाहिए आपको? मेरे को तो नहीं लगता, लगा नहीं लगता? नहीं लगता, कोई डर और खौफ भी नहीं है? नहीं। कोई आपको डर नहीं है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा डर खौफ नहीं है। ये साहब थे जिनका कहना था कि कोई डर और खौफ नहीं है। मास्क इन्होंने नहीं लगाया हुआ। वैसे यहाँ पे मास्क लगाने का मैं जो देख रहा हूँ, लोगों में मास्क लगाने का वो रुझान ही नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे किसी भी तरीके से कि यहाँ पे लोग मास्क लगाए या मास्क लगा के जो है वो अपनों कारोबारी ज़िंदगी को चलाए। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं और देखते हैं कि मास्क ना लगाने की वजूहात हैं क्या। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? मास्क लगाया हुआ है, अभी चाय पी रहा था इसलिए उतार दिया था। तो मुस्तकिल क्यों नहीं लगा के रखते? वैसे मुस्तकिल अब चाय तो पीने के लिए उतारना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है। तो बाकी सैनिटाइज आप करते हैं अपने हाथों को? अभी मस्जिद में जाकर करेंगे, रेगुलर करता रहता हूँ। यहाँ पे जब आपके पास लोग आते हैं तो क्या फासला रखते हैं आप कोई? बिल्कुल, अपना वहाँ से तो कोशिश करते हैं कि एक साइड में रहे, बचते रहते हैं। ठीक है जी, ये कुछ लोग हैं जो अमल दरामद भी कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे अपना कारोबार भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी है SOPs की। लेकिन कुछ लोगों से बात करते हैं मजीद और पूछते हैं उनसे कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए सबसे पहले कि मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? कोरोना से डरना, अल्लाह से डरना भाई। तो कोरोना तो वबा है एक है, लेकिन जब अल्लाह से डरना तो मास्क लाने की जरूरत ही नहीं, जो होने को तो वो तो हो जाएगा भाई। एहतियात लाजमी नहीं है? मसला थोड़ी ना है, हाँ ऐसा कोई मसला थोड़ी ना भाई, अगर होने को तो कब का हो चुका होता। अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। खरीदारी करने आए हैं? जी जी खरीदारी करना। मास्क नहीं लगाया हुआ आपने? मास्क मेरे पास है, मैं अभी थोड़ी देर में लगाता हूँ। अच्छा चले, जी। तो ये वैसे मार्केट में आके आप नहीं समझते कि SOP पर अमल दरामद करना चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल होना चाहिए। और अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा और अब किस किस्म का वायरस है क्या है, मैं तो देख रहा हूँ तकरीबन लोगों ने किसी ने भी नहीं लगाया हुआ। वैसे लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। अब मास्क क्यों नहीं लगाया जनाब आपने? भाई बुजुर्ग सारे दांत नजर आते हैं फिर। मास्क लगा के? जी 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 जी। मास्क लगा के तो छुप जाएंगे। हाँ अच्छा है ना, उम्र जाहिर हो रही है। और बेगम भी कहती है कि मास्क नहीं लगाओ नहीं तो बुढ़े लगोगे। नहीं तो उन चीज़ों को छोड़ के यानी इस कोरोना की जो वबा है इससे एहतियात के लिए मास्क तो ज़रूरी है। अरे भाई कोई कोरोना नहीं हो रहा, जितना धूप में बैठते हैं अल्लाह ताला उससे अच्छी सेहत दे रहा है। ये एसी में बैठने वालों को कोरोना होता है, मेहनत मजदूरी करने वाले को कुछ नहीं होता, हलाल रोजी कमाने वाले को कोई कोरोना नहीं होता। यानी आप समझते हैं कि ये कोई वबा नहीं है? नहीं बाबा होगी, लेकिन जब धूप में अल्लाह की छत के नीचे बैठे हुए सही है। तो फिर तो सबको धूप में निकल आना चाहिए। बिल्कुल मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, हलाल रोजी कमाए बस। चलें जी, ये कहते हैं जी धूप में बैठे हैं और धूप में बैठने से जो है वो कोरोना नहीं होता। अपनी अपनी लॉजिक्स हैं और अपनी अपनी मंतक है मास्क ना लगाने के हवाले से भी। एक और है जनाब, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? मास्क लगाया हुआ नहीं, बस आज ही नहीं लगाया, वैसे लॉकडाउन की वजह से जल्दी में लिख लिया है बाहर। अच्छा जल्दी में आ गए। हाँ ठिया लगाना था ना। किस चीज़ का काम करते हैं? ये चप्पल का काम करते हैं, ये चप्पलें लगी हुई तो हैं। वैसे है कोई एहतियात कर रहे हैं या आप भी समझते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है? नहीं एहतियात तो करते हैं, कोरोना है, कोरोना तो है, लेकिन एहतियात ये है कि मास्क घर पे भूल के आ गया मैं जल्दी में। और जो है लॉकडाउन की वजह से तो नुकसान हमें काफ़ी तो हुआ, लॉकडाउन में नुकसान हुआ आपको? बहुत नुकसान हुआ है। अभी ये कारोबार देख लो हमारा क्या है, ये 250 रुपये का बेचा हुआ है, 1000 रुपये मेरे घर का खर्चा और ये 3 बज रहे हैं। आप देखें तो लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो एहतियात के लिए तो लॉकडाउन जरूरी है। एहतियात हम घर पे कर रहे हैं, लेकिन कमाना भी तो है ना, मजदूरी भी करनी है। जितनी एहतियात हो सकती है कर रहे हैं, अपने आप को साफ सुथरा रख रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं, लेकिन जल्दी में भूल के आ गए। ठीक है, ये कुछ लोगों को कमाना भी ज़रूरी है, मेहनत मजदूरी भी लोगों ने करनी है और यकीनी तौर के ऊपर मजदूर तबका जो है वो मुतासर ज़रूर हो रहा है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात के बगैर कुछ भी नहीं है। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं, इसी तरीके से लोगों से ज़रा मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। के लोगों से बात कर रहे हैं, कारोबार किस तरीके से लोगों का मुतासर हो इस पर भी बात कर रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स SOPs पर किस तरह अमल दरामद कर रहे हैं उस पर भी बात करें। एक और साहब मेरे साथ मौजूद है, ज़रा इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि ज़रा इस कोरोना के हवाले से इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स इन्होंने कितने लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मास्क आपने नहीं लगाया हुआ? मास्क में जेब में रखा हुआ, लगा लूँगा। तो ये जेब में रखने से क्या होगा, क्योंकि एहतियात तो लगाने से होगी, जेब में रखने से थोड़ी होगा। वो बात आपकी सही है, लेकिन पहले ये गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए ना कि स्कूल की फीस माफ नहीं है। स्कूल की फीसें कंटिन्यू जा रही है, मैसेज आ रहे हैं स्कूल से कि फीस भरें। स्कूल बंद है तो स्कूल की फीसें माफ होनी चाहिए ना। अच्छा अपनी एहतियात क्यों नहीं कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताइए कि अपनी एहतियात ज़रूरी नहीं है? सबसे पहले ज़रूरी है, अपनी एहतियात सबसे ज़रूरी है। दूरी रखनी चाहिए हर इंसान के साथ। हमें तो यार नज़र ही कुछ नहीं आ रहा है। नहीं वो नज़र नहीं आ रहा, वो आपकी बात सही है। लोगों का जो है ना गलत रद्द-ए-अमल है। जब ये एक दूसरे का वो मास्क नहीं पहन रहे और दूरी नहीं रख रहे हैं तो इससे तो ज़्यादा फैलेगा ना कोरोना। फैलेगा लाजमी फैलेगा कोरोना। तो अगर इस फैलने की वजह से दोबारा मुकम्मल लॉकडाउन हो गया फिर क्या करेंगे? लोग खाएंगे कहाँ से? कोई गवर्नमेंट थोड़ी दे देगी पैसे, गवर्नमेंट को किसी का बनना थोड़ी पड़ेगी। अब 2 महीने के तो 12,000 रुपए दिए लोगों को। कहाँ दिए? हर किसी को थोड़ी मिले, कहाँ मिले 12,000? कोई नहीं मिले 12,000, उन्हीं को दिए अपने अपने बंदों को। किसको दिए 12,000 रुपये? हमें तो नहीं मिले 12,000। अगर मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ चले गए फिर गलत है। बगल में नहीं 9 से 5 तक का टाइमिंग दिया है, तो बाजार खोलने के लिए टाइमिंग दिया है कि लोग भूखे नहीं मरे। लेकिन उसमें ये भी तो कहा है कि लोग अपनी एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें। लेकिन लॉकडाउन लाजमी खोले।
ठीक है, चले, ये बहुत शुक्रिया जी। ये कहते हैं जी एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, लोग एहतियात जरूर करें, लेकिन कोई भी एहतियात हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। ये बात तो तय है कि मास्क या तो अगर लगाया है बहुत एक दो लोगों ने, और अगर नहीं बाकी कोई कह रहा है कि जेब में रखा है और बाकी लोगों के नजदीक कोरोना कुछ है नहीं। एक और साहब से जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाला, ये आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क से मेरी सांस रुकती है, इस वजह से मेरी बीमारी है, इस वजह से नहीं लगाया। अच्छा, तो जो अगर कोरोना के जरासीम अगर जो है वो फजा में घूम रहे हैं तो उसकी वो आपको बचाएगा नहीं? देखो मेरे भाई, होगा वही जो अल्लाह पाक से आएंगे, समझा। लेकिन एहतियात तो खुद करनी जरूरी नहीं है? करनी है, मगर जब मौत आनी है वो तो वक्त पे आनी है ना। जो जिंदगी जितनी उतनी गुजारेगा आदमी, ज्यादा नहीं गुजारेगा। लेकिन एहतियात तो करनी जरूरी है ना। ये रख लेते हैं जेल में, जब सफर में जाते हैं लगा लेते हैं। तो मार्केट में क्यों नहीं लगा रहे? मार्केट में क्यों नहीं लगा रहा? मेरा सांस दम घुटता तो मैं कैसे लगाऊं? और लोगों से जरा बात करते हैं। एक नौजवान मेरे साथ हैं, जरा इनसे भी पूछते हैं, बेटा मास्क क्यों नहीं लगाया? सर लाना भूल गए थे मास्क, रोटी लेने निकले थे घर के लिए। वैसे लगा रहे हो? वैसे लगा रहे हैं, सुबह बाइक पे जाते हैं ना तो लगा के जाते हैं। और मार्केट में जब जाते हो तो? मार्केट नहीं है तो रोटी लेने निकला था, मार्केट में रास्ता पड़ता है हमारे घर का। तो आमतौर के ऊपर लोग यहाँ पे मास्क नहीं लगा रहे हैं, वजह क्या है? पता नहीं। डर और खौफ नहीं है कोई कोरोना का? हाँ, यहाँ पे तो अभी किसी को है नहीं, इस वजह से डर नहीं है। चलो, बहुत शुक्रिया। एक और साहब है जी, इन्होंने चूंकि मास्क लगाया है, इनसे जरा पूछते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मास्क मुझे लगाए हुए नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप बहुत उन चंद लोगों में से हैं जो मुझे मार्केट में मास्क लगा के नजर आ रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि जैसे आपको चंद ही लोगों को खौफ है, बाकी लोगों को नहीं है। ऐसा वैसे क्यों है यहाँ? लगाना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, अपनी सेहत से जरूरी तो नहीं है ना। मास्क क्या चीज़ है, मास्क तो इस्तेमाल करना चाहिए। जब एक चीज़ है एहतियात करनी चाहिए, बार बार कह रहे हैं एहतियात की जरूरत है, तो एहतियात करनी चाहिए। मास्क लगा। आपको लगता है एहतियात हो रही है? नहीं हो रही ना, शहर में नहीं हो रही, मगर हमने की हुई है, नहीं हो रही। चले, बहुत शुक्रिया जी। आंटी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तो मास्क आपने नहीं लगाया हुआ? तो कोरोना है, कब जो मास्क लगाए? कुछ नहीं है, सुबह से शाम तक कोरोना है, 5 बजे के बाद कोरोना आ जाता है, सुबह में नहीं होता। सुबह से 5 बजे तक कोरोना है, 5 बजे के बाद कोरोना आ गया। कुछ नहीं है, बेकार बातें, गवर्नमेंट पागल बना रही है आवाम को, कुछ नहीं है, बेकार की बातें हैं ये, खाली लोगों को परेशान करना। भूख से मर रहे हैं, कारोबार नहीं है उससे मर रहे हैं, लोग मरते हैं उसका कुछ नहीं है, और कोरोना का नाम दिया जाता है कि कोरोना से। ये तो पूरी दुनिया में ये हो रहा है, पाकिस्तान में तो नहीं है हमारे सिर्फ? पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में नहीं है, और है तो बहुत कम है। अच्छा, आप कह रही पाकिस्तान में कोरोना नहीं है? है लेकिन कम है, इतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा दिखाया जा लेकिन रहा है। 65,000 से ज्यादा केसेस हो गए हैं, सिंध में 26,000 से ज्यादा हो गए। एक होता है तो 10 बताए जाते हैं, एक होता है तो 10 बताए जाते हैं, अब हमको पागल बनाया जा अच्छा, रहा है। आपको कोई खौफ है कोरोना का? नहीं, हमें नहीं है कोई खौफ। कोई एहतियात आप कर रही है? शुक्र है, हम बहुत अच्छे हैं, सही है, बिल्कुल ना खौफ है, ना डर है, ना कुछ है हमें, ना हम मास्क लगाते हैं। अल्लाह बचाने वाला है, अल्लाह बचाता है। लेकिन अल्लाह तो ये भी कहता है कि तदबीर आप करें, तकदीर मैं बनाऊंगा। अभी जहाज गिरा, इतने लोग मरे, उनको क्यों नहीं बचाया किसी ने? क्यों नहीं बचाया? इतने लोग एक्सीडेंट में मरते, उनको क्यों नहीं बचाया जाता? कोरोना से कैसे बचाएंगे? मरने वाले मरते हैं ना, जब मौत आती है तो क्यों नहीं बचाया डॉक्टरों ने उनको? कोरोना वाले मरे हैं ना, जिनको कोरोना था उनको क्यों नहीं बचाया हुआ हमको फिर? अच्छा, आपका भी यही मानना भूख है? से मर रहे हैं लोग, भूख से मर रहे हैं लोग, कारोबार नहीं है उससे लोग मर रहे हैं, कारोबार नहीं दिया जा रहा, दुकानें नहीं खोली जा रही। बताओ, दुकानें नहीं खुलेंगी, कारोबार नहीं होगा तो लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे, अपने बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे, ठीक है, कैसे घर चलाएंगे? ठीक है जी। ये पागल बना रहे हैं। ठीक है, ये मौक़िफ़ एक अलग मौक़िफ़ है जो यहाँ पर आया एक खातून का ये मौक़िफ़ है। एक और साहब से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मास्क आपने नहीं लगाया हुआ? परेशान हो गए हैं। मास्क कैसे लगाएं? क्यों? किसी ने लगाया? नहीं, उनको छोड़े, आपने क्यों नहीं लगाया? हमने नहीं लगाया ना, जब कुछ है ही नहीं तो हम क्या लगाएंगे? आप समझते हैं कोरोना नहीं है? है, लेकिन इतना नहीं है जितना ये कह रहे आपके हैं। साथ मासूम बच्ची है, छोटी, मासूम इसको भी बच्ची आप है। एहतियात नहीं करा रहे? कुछ भी नहीं होगा इसको। कैसे आप कह हमारे सकते पास कलमा की ताकत है ना, हमें कुछ नहीं होगा। हैं? लेकिन एहतियात भी तो जरूरी है। एहतियात है, ठीक है, वो खुद पार्टियां कर रहे हैं, ईद मिलन की पार्टियां कर रहे हैं, उनके लिए कोरोना नहीं है, हमारे लिए कोरोना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, भूख से तो मर रहे हो ना, तो कोरोना से मरेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? किसी का कारोबार नहीं, लोग ऐसे सड़कों पे आ गए ना, किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या ऐसे खबर करने लोगों के लिए।
लिए। अच्छा, एहतियात आपके नजदीक कोई जरूरत नहीं है? जब मरना है भूख से मरना तो फिर नहीं मास्क पहन के क्यों मरे फिर? तो मास्क से एहतियात नहीं है? एहतियात क्या करेंगे जब भूख से दुनिया मर रही है, लोगों के बच्चे बिलखते रहे खाने के लिए, लोगों का कारोबार नहीं। लेकिन हमारी हुकूमत ने तो वो एहसास प्रोग्राम के जरिए पैसे दिए हैं गरीबों के लिए, तो बड़ा वो कह रहे हैं कि हम यहाँ बेटा किसको क्या किया, आपको मतलब कुछ किया? वो वहीं बैठ के बातें करते हैं, कुछ नहीं करते किसी के लिए, गरीब लोगों ने कुछ नहीं करते। इस हुकूमत से आपकी तवक्कुआत पूरी हुई हैं? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हुकूमत ने ऐसा किया ना, लोगों को सबक सिखा दिया कि आगे कभी भी कोई, मैं तो कभी इलेक्शन में वोट डालने नहीं जाऊंगी, मैं बता रही हूँ, कभी भी। कोरोना की वजह से आपके कारोबार को क्या कितना मुतासर हुआ? बहुत असर पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है, इस कोरोना की वजह से बहुत असर पड़ रहा है। और अगर ये केस बढ़ गया और अगर हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ कोई फैसला उठा लिया फिर? अल्लाह ना करे कि केस बढ़े होगा, मुकम्मल फैसला उठाए, अल्लाह ना करे, इस बात से बेखबर हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया जी। एक और साहब से जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मास्क आपने नहीं लगाया कोई? मास्क अभी लेने आए, मास्क लेके लगाएंगे भी। अच्छा, अब तक खरीदा नहीं है इससे पहले? घर पे भूल गए, अभी एक और लेंगे। भूल गए, तो क्या समझते हैं कोरोना इस वक्त है, खतरा मौजूद है या आपके नजदीक, या आप समझते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है? कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है, इससे एहतियात रहिए, लाजमी सेफ रहिए, घर में रहिए, बस घर पर। हाँ, घर पर रहिए, जरूरत के देर बाहर निकले बंदा। आप समझते हैं कि जितने भी मार्केट में लोग हैं वो सब जरूरत के तहत ही है? जरूरत के तहत आए हुए सब, बस बिला जरूरत कोई भी नहीं निकलेगा इस टाइम पे। हर बंदा जरूरत के तहत निकला हुआ, अपनी अपनी जरूरत है, बिला जरूरत कोई भी नहीं निकलेगा घर से। चले, ये बात हुई है जनाब, ज़रूरत के तहत जो लोग निकल रहे हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल मार्केट के अंदर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी तरीके की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। लोग बाहर हैं, किसी के नज़दीक कोरोना है, किसी के नज़दीक नहीं है, कोई मास्क लगाना चाह रहा है, कोई मास्क लगाने की उसके नज़दीक अफादियत नहीं है। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। यहाँ पे एक और साहब है, ये भी इसी तरीके से शरबत बेच रहे हैं। लीमू रखे, बड़े खूबसूरत लीमू रखे हुए हैं, पीले रंग का शरबत है, लीमू पानी बेच रहे हैं यहाँ पे। जरा इनसे पूछते हैं ये कोरोना के ऊपर कितने SOPs पर इन्होंने अमल दरामद किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। मास्क क्यों नहीं लगाया सबसे पहले तो ये बताएं। सर मास्क तो मैं लेकर आया था, लेकिन सर मास्क जो है ना गिर गया है, मैं बाइक पे आया था तो इस वजह से मास्क मेरा गिर गया है, वरना मास्क वगैरह भी लगा रहा हूँ और मास्क वगैरह सब चीज़ें मैं लगाता हूँ। लेकिन पहली बात तो ये है कि मैं 3 महीने के बाद खैर आज ही आया हूँ, क्योंकि 3 महीने से रमज़ानों के अंदर भी हम लोग लगा रहे थे लेकिन लगाने नहीं दिया, क्योंकि तुम्हें पता है यार पीछे से गवर्नमेंट ही यानी कि सारा काम कर रही है, सब चीज़ें कर रही है। इमरान खान ने तो आवाम का, गरीब लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। बेचारे गरीब लोग इस टाइम रो रहे, जो इसने पहले बयान दिए थे मैं पाकिस्तान को ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, गरीब लोगों को बना दूंगा, गरीब लोगों को तो बेड़ा गर्क कर दिया। गरीब लोग तो परेशान हो गए बेचारे, यार हमारे जैसे परेशान हो गए। 3 महीने का किराया यानी कि 40,000 रुपये किराया, सर मैं कहाँ से पूरा करूँ, घर का खर्चा कहाँ से पूरा करूँ सर, ये मेरी मेहनत मजदूरी है, ये चीज़ें मेरी है, मैं कहाँ से पूरा करूँ। कहने का मतलब जो चीज़ें इमरान खान ने बोली थी वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं है। मुकम्मल लॉकडाउन भी मसले का हल यकीनन नहीं है, लेकिन अगर स्मार्ट लॉकडाउन भी है तो जो रोजगार, रोजाना की दिहाड़ी लगाने वाला जो तबका है, जो मजदूर तबका है, उनको SOP पर अमल दरामद कराने के लिए उनका कारोबार का चलना भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से ये एक और दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, ये मेहंदी, उपटन और इन सारी चीज़ों का ये काम करते हैं। ज़रा इससे पूछते हैं। यार भाई ज़रा खड़े होइएगा, क्या हाल है आपके? शुक्र है मालिक का। मास्क लगाया हुआ नहीं है आपने? क्या मास्क लगाइए, क्या करेंगे अब? क्यों? ये कोरोना को बस शादी हो, कोरोना को बस नहीं, कोई आप नहीं मानते कोरोना को? कोरोना को मानते, अब क्या करेंगे, मास्क लगाएंगे। एहतियात तो जरूरी है ना आपकी? एहतियात क्या, बस क्या करें अब? क्यों एहतियात नहीं करनी है आपने? एहतियात क्या करेंगे अब लगा के भी, बताओ कब तक नहीं लगाएंगे मास्क भी? जब तक कोरोना की वबा है तब तक तो लगाएं। हाँ, कोई मसले नहीं भाईजान। तो काम आपका चल रहा है इस वक्त, क्योंकि कोरोना में तो शादी ब्याह की तकरीबात तो हो नहीं रही है। बड़े भाई चल रहा है ये काम को बैंड हो गई है लोगों का यहाँ पर, अब क्या करेंगे? कितने टाइम बाद दुकान खोली है? 2 महीने के बाद खोली है।
2 महीने के बाद। तो 2 महीने गुजारा कैसे किया? कैसे करा भाई, शुक्र है मालिक का भाई। प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम से पैसे मिले आपको? दाल रोटी खा रहे थे, कुछ भी नहीं मिला भाई, दुनिया को भूखी मर रही थी भाई। दाल रोटी का क्या करें, क्या करें? कारोबार मुतासर हुआ है, लोग मुतासर हुए हैं, लेकिन अब लोग SOPs पर या मास्क लगाने पर नज़र नहीं आते या माइल नज़र नहीं आते हैं कि वो मास्क लगाना शायद नहीं चाहते, अब उस चीज़ के ऊपर अमल दरामद करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ रोज़गार मुतासर हुआ, वहीं दूसरी तरफ बढ़ते हुए केसेस के बावजूद भी लोग अब इस पोजीशन पर हैं या उनका ख्याल है कि अब इससे कुछ भी नहीं होगा या इससे अब कुछ भी जो है वो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोरोना अगर है भी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, उससे एहतियात करने का। और यही वो वजह है जिसकी बिना के ऊपर हमें यहाँ पे लोग मास्क लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। एक और ये साहब है इस तरीके से गारमेंट से कपड़े फरोख्त कर रहे हैं, इनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? सर मास्क लगाया हुआ था, अभी जरा मानवर लगा रहा था, थोड़ा तो हटाया है अभी मैंने मास्क। तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं सारी? ये बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, जाहिर है सर, बोला हुआ है तो करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल फॉलो लोग कर रहे हैं, लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं तकरीबन कर रहे हैं, तकरीबन 100% में 75% लोग कर रहे हैं, लोग लगा रहे हैं मास्क। कारोबार कितना मुतासर हुआ है? कारोबार तो मेरे हिसाब से तो आप सबके सामने ही है, मुश्किल से 100% से 25 पे आ गया भाई ये हिसाब। ठीक है, कारोबार इनका मुतासर हुआ। एक और शॉपकीपर हमारे साथ है, ज़रा उनसे भी बात करते हैं, उनके पास आते हैं। और ये जो इनकी शॉप है, यहाँ पे कुर्ते शलवार और ये सारी चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। मुझे इनके पास कुछ स्प्रे नज़र आ रहा है कि ये स्प्रे इन्होंने रखा हुआ है, मास्क भी इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे कस्टमर्स के लिए। तो ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। SOP पर अच्छा जी, ये देखें जी, मुझे इन्होंने कहा है कि अंदर आने से पहले आप जो है वो हाथ पे स्प्रे जरूर करें। हमारी टीम के ऊपर भी इन्होंने स्प्रे किया है। तो ये SOPs हैं जो हुकूमत यही चाहती है कि ये SOPs पर तमाम दुकानदार अमल दरामद करें। लेकिन मैंने अभी तक बेशतर जो दुकानें देखी हैं या जो दुकानदारों से बात की, उनमें से ये एक दुकान पहली दुकान है जिसने SOP पर इम्प्लीमेंट करते हुए ये काम किया है। आप ये क्यों काम कर रहे हैं? हम काम सर यूँ कर रहे हैं कि हमारा काम यही है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है कि कोरोना का कुछ नहीं है, इसका सबसे बेहतर इलाज यही है एहतियात। अगर हम लोग एहतियात करेंगे तो महफूज रहेंगे, नहीं एहतियात करेंगे तो हम महफूज नहीं रहेंगे। फिर मेरे लिए मैं अपने मुराद अली शाह साहब को बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बल्कि सारी सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम करा हुआ है, बहुत बेहतरीन इंतज़ाम करा हुआ है। लेकिन लोगों ने तो लॉकडाउन पे बड़ा क्रिटिसाइज भी किया, तनकीद की है कि हमारा कारोबार मुतासर हो गया। तो क्या करा, क्या यानी हुकूमत क्या करे, कारोबार बचाए, जान बचाए? हाँ, तो मेरी सिर्फ मुराद अली शाह साहब से एक गुजारिश है कि कुछ ऐसा सिस्टम कर दें, बजाय सुबह 9 बजे दुकान खोल लेंगे, 8 बजे दुकान खोल लेंगे, भले ये हमारे को 3 बजे का टाइम दे दें कि 3 बजे आप खोल लें, 4 बजे खोल लें, दोपहर 3 बजे के बाद। क्यों कि ये मासूम बच्चे, औरतें बेचारी इतनी गर्मी में नहीं आती। सुबह हम दुकान खोलते हैं और सारा दिन हम गर्मी में यहाँ मक्खियाँ मारते रहते हैं, कोई गाहक नहीं आता। गाहक नहीं है, कोई गाहक नहीं आता गर्मी की वजह से, परचेजिंग पावर नहीं है गाहकों के अंदर। फिर दूसरी बात ये है कि अगर ये 3 बजे भी बाजार खुलेगा, 4 बजे भी खुलेगा, बंद कब करें? और रात का 3 बजे रात को भले चाहे हमें 10 बजे का टाइम दे दें, ठीक, चाहे 10:30 का दे दें, 11 का। उसमें ये होगा कि हम लोगों का भी कारोबार चल जाएगा, हम लोग भी परेशानी से बच जाएंगे। और फिर मैं एक दफ़ा फिर ठीक है, मैं आपकी बात को, ये पैगाम आपका पहुंच गया जी। एक मरतबा फिर मैं सिंध हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करा है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये इन दुकानदार, इनका ये मानना था कि एहतियात ज़रूरी है और एहतियात की भी। इस दुकान के अंदर SOPs पर भी इम्प्लीमेंटेशन है, स्प्रेज भी इनके पास हो रहे हैं, और ये साथ साथ जो है वो लोगों को एहतियात के तौर पे भी अपनी दुकान में या शॉप में एंटर होने के बाद वो इस बात के ऊपर यकीनी बनाया उन्होंने कि ये तमाम चीज़ों को एहतियात करें ताकि इस कोरोना से बचा जा सके। इसी के ऊपर मज़ीद हम दुकानदारों से ज़रा बात करते हैं। एक और शॉपकीपर हमारे साथ हैं, इनसे भी ज़रा पूछते हैं। मास्क इन्होंने भी लगाया हुआ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। किस तरीके की एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ? कस्टमर के साथ यही है कि एहतियात यही है कि इससे हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, जितना दूर से ज़्यादा एहतियात कर सकते हैं उतनी करें।
बहरहाल ये सबके लिए बेहतरी है और आवाम के लिए भी सबसे ज़्यादा फैसिलिटी है। लेकिन हमें तो यहाँ आवाम में उस तरीके से नजर नहीं आ रहे मास्क लगा के लोग फिरते इसको यकीन हकीकत का रंग नहीं दे रहे हैं, इसको मजाक समझ रहे हैं। और मजाक नहीं है, मजाक जो है ना इतना नहीं होता है मजाक जितना समझा जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। एहतियात करोगे अपने लिए फ़ायदा है। कारोबार को कितना मुतासिर किया इस कोरोना ने? कारोबार की तो ना पूछे, कारोबार तो समझो 20% रह गया कारोबार। आज कितने अरसे बाद आपने शॉप खोली है? तकरीबन तीन महीने हो गए तकरीबन हम लोगों को, 3-2.5 महीने हो गए। इन 3 महीनों में हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद, कोई सपोर्ट सूबाई या वफाकी हुकूमत की तरफ से? जब हमारे पास तो कोई भी नहीं आई। सुना है कि गवर्नमेंट इमरान खान ने 12,000 रुपये दिए हैं, लोग लेकर भी आए हैं, ऐसा भी है। मेरे साले को मिला, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझे नहीं मिला, किसी किस्म का भी नहीं मिला, और लोगों को मिला। लोग कह रहे ये ड्रामा है, हकीकत नहीं है। नहीं, ड्रामा नहीं है, हकीकत है। हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ आपने? मास्क किसी ने भी नहीं लगाया, किसी ने भी नहीं लगाया। किसी ने नहीं लगाया हुआ जी। तो आप भी नहीं लगाएंगे? मास्क गुम हो गया, लाया था मैं, गुम हो गया। गुम हो गया, लेकिन मुझे लग ऐसा रहा है कि आपने लगाया। एसओपी पर दुकानदारों को तो एसओपी पर अमल दरामद करने की ताकीद की गई है कि आप मास्क लगाएं, ग्लव्स पहने। सैनिटाइजर रखा है कोई आपने अपने पास? सैनिटाइजर नहीं रखा। कोई स्प्रे रखा है आपने? कोई स्प्रे, डेटॉल स्प्रे रखा। जी। तो वो कस्टमर्स पे करते हैं आप? जी करते थे। कहाँ है, दिखाएं। वो साथ वाली दुकान में है, वो करते थे। आप नहीं कर रहे? जी हम नहीं कर रहे। क्यों, वजह क्या है? वजह एक्सपेंसेस का इतना है, अफोर्ड नहीं कर सकते, एक्सपेंस है उसका बहुत एक्सपेंसिव है। जी। हुकूमत की तरफ से कोई आपको कोई चीज़, कोई इस तरह की सैनिटाइजर, कोई चीज़, मास्क नहीं फराहम नहीं किए गए, हुकूमत की तरफ से फराहम नहीं किया गया। ठीक है जी। ये इनका कहना है कि जनाब एक्सपेंस बहुत है, इसका एक्सपेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये मार्केट अगर आप देखें तो ये मार्केट अगर आप देखें तो बिल्कुल इस वक्त खाली मार्केट है बिल्कुल, और लोग ना होने के बराबर है। लेकिन जो SOPs हैं दुकानदारों की, उसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं कि वो कितने SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे बताइएगा मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? मास्क थे जेब में रखा हुआ है। तो जेब में रखने के लिए या लगाने के लिए? दम घुट रहा होता है ना, पैसे नहीं लगाते। लेकिन एहतियात के लिए मास्क तो जरूरी है ना आपके लिए। हाँ ये बात है, जब कोई आता है बात आपस में करते हैं तो मास्क लगा लेते हैं हम लोग। लेकिन ये तो नहीं होगा ना आप, ये तो आपकी है कि ऑन एंड ऑफ है ना। हाँ, on and off है। मुकम्मल SOP आपके दुकान पे आपने क्या अमल दरामद किया है? क्योंकि ताजरों को तो कहा गया कि SOP पर अमल दरामद करें और दुकानें खोलें। क्या आपने वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं अपने पास? हाँ शुरू में करी थी बहुत। अब क्यों नहीं की? अब क्यों नहीं की, मतलब तो कस्टमर एक ही किया रहे, वो ऐसे भी इस्तेमाल हो जा रही है मुझसे। नहीं, आपके पास ये भी हैं, आपके दूसरे लोग भी हैं, मेरे ख्याल से आपके पास सबके पास मास्क तो होना चाहिए था। नहीं है ना कोरोना वाला, इसको भी लगा हुआ। नहीं, जिसको ये तो एहतियात इसीलिए है कि कोरोना होना नहीं चाहिए। ये बात तो है, फिलहाल एहतियात तो करनी चाहिए हमें। तो क्यों नहीं कर रहे? अभी फिलहाल नहीं करे, लेकिन शुरू में करी थी हमने काफी हद तक। शुरू में करी थी, अभी नहीं करे। सैनिटाइजर रखा है कस्टमर्स के लिए? नहीं अभी तो फिलहाल नहीं रखा हुआ फिलहाल, लेकिन आप रखेंगे इंशाल्लाह। अगर ये SOP आपकी अमल दरामद नहीं होती है, केसेस बढ़ जाते हैं और फिर मुकम्मल लॉकडाउन हो जाता है, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, तो घर में बैठेंगे। जो सबके साथ है वो हमारे साथ भी है। ठीक है जी। ये एक और साहब हमारे साथ हैं और ये यकीनन इन्होंने जो है कवर भी कर रखा है। बाबा अस्सलाम वालेकुम। कवर आपने चेहरा कर लिया, मास्क ना सही, रुमाल ही सही। हाँ वो असल में चेंज करते रहते हैं ना रोजाना, ये वॉश हो जाता है आराम से, इसको चेंज कर लेते हैं। तो वैसे आपने अपनी शॉप पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ? अभी तो वैसे रमज़ान में तो काफ़ी हद तक करते हैं क्योंकि रश होता था। अब तो ये है कि हम लोग खुद सन्नाटे बैठे हैं, एक कस्टमर नहीं आता, 2-2 घंटे हो जाते हैं। कितने टाइम बाद दुकान खोली आज? अभी तो हमने तकरीबन में समझ रमज़ान में सिर्फ 10 दिन दुकान खोली थी, 2.5 महीने के बाद। 2.5 महीने के बाद 10 दिन, और अब ईद के बाद ये 4-5-3-4। कोरोना का खतरा आपको लगता है, कोई खौफ है? आप समझते हैं कोरोना एग्जिस्ट कर रहा है, या आप ये समझते हैं कि ये एक बस एक कोई अफवाह है? नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने कुछ बचाया हुआ है, हकीकत है। वर्ल्ड में तो है ये बात नहीं, इधर भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत हद तक बचा के रखा है हम लोगों को। है तो सही, ये बात सही है, लेकिन ये है कि अल्लाह ने बचाया हुआ है, इसलिए एहतियात किया है लोगों ने। ऐसी बात नहीं, रमज़ान में हमने देखा हमारी दुकान पे सब मास्क वगैरह लगाते थे, कस्टमर भी लगाते थे, उस टाइम तो रश भी था। लेकिन अब अल्लाह ताला ने वो है कि अब तो खाली बैठे। ठीक है, चले। ये दुकानदारों का कहना था और इनकी एहतियाती तदाबीर कुछ ने इख्तियार की हैं, कुछ ने इख्तियार नहीं की है। यकीनी तौर के ऊपर मार्केट्स की जो SOPs हैं वो हुकूमत सिंध या फिर वफाकी हुकूमत
की तरफ से यही हिदायत हैं कि हमारे लोग इस पर जो है वो अमल दरामद करें। एहतियात सबसे बेहतरीन चीज़ है। कोरोना का और कोई इलाज नहीं है, जो एक वाहिद इलाज एहतियात है और एहतियात से ही इससे बचा जा सकता है। चाहे वो बाजार हो, चाहे वो जहाँ पर भी हो, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, हमें मास्क लगाने पड़ेंगे, हमें हाथों को सैनिटाइज करना पड़ेगा, ग्लव्स का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा और एक दूसरे को भी महफूज रखना पड़ेगा अपने अमल से। अगर ऐसा हम नहीं करते, अगर हम ये एहतियात नहीं करेंगे, अगर हम मार्केट बाजारों के अंदर हम SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, चाहे वो ताजिर बरादरी हो, चाहे वो अवाम हो, तो फिर इनके केसेस की जो तादाद जिस तेजी से बढ़ रही है उसको कोई भी नहीं रोक सकेगा। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे यहाँ हेल्थ का निज़ाम, हेल्थ सिस्टम या दीगर जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर एक बर्डन या बोझ पड़ना उस पर शुरू हो जाएगा और यकीनन लोगों की कीमती जानें भी इससे ज़ाया होने का अंदेशा और ख़दशा पैदा हो सकता है। ये तमाम तर चीज़ें थी। बाजार में आकर देखने का मकसद ये था कि आवाम में कितना शऊर है या आवाम इस शऊर को जो हुकूमत बेदार करने की कोशिश कर रही है वो कितना लेने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग यहाँ पे उनके जहन में भी ये बात है जो वो ये समझते हैं कि कोरोना नहीं है। तो यकीनी तौर के ऊपर अगर कोई ये समझ रहा है कि कोरोना नहीं है और एहतियात करनी ज़रूरी नहीं है, तो दुनिया भर के बढ़ते हुए केसेस, पाकिस्तान में बढ़ते हुए केसेस इस बात की गवाही कर रहे हैं कि यकीनन ये एक पेंडेमिक है, ये एक वबा है और आवाम को इससे एहतियात करना होगी। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।